तो 10th क्लास स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक से हिंदी मीडियम के साथ चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। तो लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, जिन बच्चों ने अभी लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसी चैनल पे अवेलेबल है उसको देख सकते हैं। तो इससे स्टार्ट करते हैं 8.1 एक्सरसाइज 4th क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इसको ईजी मेथड से लगाएंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पे 15 cot a बराबर 8 दे रखा है और साइन a और sec a का मान ज्ञात करना है। तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि sec a क्या होता है, साइन a क्या होता है। फिर भी मैं दोबारा भी आपको बता देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपके लिए समझना और आसान हो जाए। तो इस सबसे पहले मैं करूँगा क्या चीज़ बताता हूँ आपको। ये साइन a और sec a होते हैं, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनका जो मान होता है वो साइन a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण और tan का मान होता है, अनुपात होता है लंब बटे आधार। ठीक है, ये अभी 3 में लिख के दिखा रहा हूं, बाकी और होते हैं 3, इनसे लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मान दे रखा है 15 cot a बराबर 8 दे रखा है। सबसे पहले इसको अनुपात में बदल लेते हैं। ये 15 जो है 8 के पास पहुंचा देते हैं, तो इससे वो किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो ये cot a भी जो होता है एक अनुपात होता है। इसका जो अनुपात होता है वो tan के अनुपात का उल्टा होता है, यानी आधार बटे लंब होता है। देखिए याद करें कितना आसान तरीका। आप ऐसे याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। बस आप इतना याद रखिए, लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, लंब बटे आधार tan। ये कौन सा है, साइन है, ये कॉस है और ये tan है। याद हो गया, लाल बटे कक्का। याद रखिए फॉर्मूला, आपको इस ट्रिक से सारे याद रहेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। अब यहाँ पे कॉट दे रखा है, मुझे साइन ए और सेक ए निकालना है। तो ये कॉट का अनुपात सोचेंगे किसके बराबर होता है, ये होता है आधार बटे लंब के बराबर। तो आधार कितना हो गया 8, लंब कितना हो गया 15। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए ताकि ये दोनों मान उसमें रखे जा सकें। त्रिभुज हमेशा बनाएंगे समकोण त्रिभुज। याद रखिएगा त्रिभुज कैसा होगा, हमेशा समकोण होगा, जिसका एक कोण क्या लेंगे, लंब लेंगे। इसके बाद ये भुजा जो होगी लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। जो भी यहाँ पे कोण दे रखा हो हमेशा आप यहाँ पे लीजिए। अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब मैं अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, थीटा भी कभी लिखा हो सकता है। थीटा कैसा होता है, इस तरह का होता है, तब भी आप कोण लेंगे, कहाँ लेंगे, अंदर लेंगे। अब यहाँ पे आधार कितना दे रखा है 8, लंब कितना दे रखा है 15। लंब पता है, आधार पता है। सबसे पहले तीसरी भुजा निकालते हैं। तीसरी भुजाएं कौन सी यहाँ पे पता नहीं है, वो जो है कर्ण। तो सबसे पहले निकालते हैं कर्ण, ज्ञात करते हैं कर्ण कितना है यहाँ पे। तो याद रखिएगा जब भी कर्ण निकालना हो तो हमेशा लगाएंगे पाइथागोरस। याद रखिएगा कौन सी प्रमेय लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय आपको लगानी है जब भी किसी समकोण त्रिभुज में कोई तीसरी भुजा ज्ञात करनी होगी। लिख लीजिए, कॉपी देके रखा करिए मेरे, जब भी आप वीडियो देखा करें साथ में कॉपी रखिए, नोट करते रहा करिए, अभी क्लियर हो जाएगा सबको। तो यहाँ पे क्या है, प्रमेय लगा रहा हूँ कौन सी, पाइथागोरस। समकोण त्रिभुज में तब लगाएंगे जब कोई तीसरी भुजा नहीं दे रखी होगी। तो निकालना क्या है, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। याद रहेगा, सब पे वर्ग आना है। कर्ण निकालना है, लंब दे रखा है कितना 15 का वर्ग, फिर आधार यानी कि 8 का वर्ग, 15 का वर्ग 225, आधार यानी 8 का 64। जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना 8 हो गया और ये 2 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 289। अब ये जो हमारे पास है कर्ण का वर्ग है, मुझे तो कर्ण निकालना है, इसलिए दोनों तरफ ले लेंगे वर्गमूल। क्या लेंगे, वर्गमूल। तो जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ कर्ण, और ये जो है किसका वर्ग है, ये तो ये जो वर्ग होता है 17 का वर्ग होता है। तो यानी कर्ण मिल गया। अब यहाँ कर्ण लिख दीजिए, कितनी 17 लिख दिया आपने, यहाँ पे मैंने 17 लिख दिया। त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता चल गई। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल रहा है उसके बाद जो मान पूछा जाएगा सबके मान ज्ञात कर सकते हैं। किसका मान निकालना है, साइन ए और सेक ए। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है। चलिए पहले साइन का मान निकालते हैं। साइन ए, साइन का मान होता है लंब बटे
कर्ण। तो आपको करना है क्या है, लंब पहचानना है, कितना है 15, मान डाल दीजिए। कर्ण कितना है 17, हो गया आंसर। सेकेंड आंसर निकालना है सेक। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस यहाँ पे कितना है, आधार बटे कर्ण, तो उसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है यहाँ पे 17 है, ये देखिए। आधार देखिए कितना है 8, रख दीजिए, हो गया आंसर। आपको क्लियर हो गया हो, बस ये याद रखिए, कॉपी साथ रखा करिए, अभी नोट कर लीजिए। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन। अगर ये नहीं क्लियर हुआ है ना तो सेकंड क्वेश्चन तो इससे उससे सबसे क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा आपको। देखते रहिए, लिखते रहिए। अब दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। क्या पढ़ते हैं इसको, सेक थीटा, ये क्या साइन है इसका, थीटा पढ़ते हैं इसको। कोण होता है, ये क्या होता है कोण, 13/12। सभी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अब ये शेष त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होंगे, तो टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन कौन से लिख के दिखाता हूँ। एक तो साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, एक टैन थीटा होता है, उसके बाद कॉसेक, सेक और कॉट। ये टोटल 6 अनुपात होते हैं, जिसमें से मुझे एक अनुपात सेक दे रखा है, यानी बचे कितने 5। मुझे वो 5 अनुपात ज्ञात करने हैं। आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए करते क्या है, जो भी यहाँ पे अनुपात दे रखा हो सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला सीखिए कि आखिर वो किसके बराबर होता है। तो सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, और कॉस का जो अनुपात होता है आधार बटे कर्ण, मैंने अभी बताया था आपको। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यानी कर्ण जो हमें मिल गया है वो 13 मिल गया है, आधार जो हमें मिल गया है 12 मिल गया है। अब बाकी अनुपात ज्ञात करने हैं, तो जब भी बाकी अनुपात ज्ञात करने हो तो आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जिसका एक कोण मैं कितना लूंगा, 90 डिग्री लूंगा। और जो भी यहाँ पे कोण दे रखा होगा ये सा वाला, वो कहाँ लूंगा, नीचे लूंगा। तो ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे थीटा जो कोण, यानी कि लिखना जरूरी है, लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये क्या होता है, लंब, ये होता है कर्ण, ये होता है आधार। तो लंब कितना दे रखा है, लंब तो पता ही नहीं है। कर्ण दे रखा है कितना 13, आधार दे रखा है 12, लंब पता नहीं है। तो सबसे पहले तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती है। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए तो लगाते हैं अपनी पाइथागोरस। पाइथागोरस फिर में बड़ी काम की पाइथागोरस फिर में है। तो पाइथागोरस फिर में क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है 13, मान डाल दिया। लंब कितना है पता नहीं, छोड़ दीजिए। आधार कितना है 12, रख दीजिए। 13 का वर्ग 169, लंब तो पता ही नहीं है, ये 144। अब क्या करना है, 144 में ले आता हूं इधर, जिससे हो जाएगा माइनस, घटा देते, क्या बचेगा 25, लंब आ गया। लेकिन यहाँ तो वर्ग है, और वर्ग हटाने के लिए हमेशा क्या लेना है आपको, वर्गमूल। क्या लेना है याद रखिए, जब भी वर्ग आपको हटाना हो तो वहां पे मैं लूंगा वर्गमूल। तो यहाँ वर्गमूल निकाला, यहाँ वर्गमूल लगाया। अब 25 किसका वर्ग है, 5, बिल्कुल सही। तो 5 आ गया, यहाँ 5 लिख दीजिए। 5 लिखने के बाद अब आपको जो जो मान ज्ञात करने हैं वो बताता हूँ कैसे निकालेंगे। उसके लिए करना है क्या है, सबसे पहले सारे के सारे मान लिख दीजिए। साइन थीटा ज्ञात करना है, कॉस थीटा ज्ञात करना है, टैन थीटा ज्ञात करना है, कॉसेक थीटा ज्ञात करना है, सेक थीटा दे रखा है नहीं लिखेंगे, कॉट थीटा ज्ञात करना है। 5 हो गए। साइन थीटा का जो अनुपात होता है याद रखिएगा लंब बटे कर्ण। कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण। टैन का मान होता है लंब बटे आधार, याद हो जाएंगे अभी आपको। कॉसिक मान होता है साइन का उल्टा, किसका उल्टा, साइन का, यानी कि कर्ण बटे लंब। कॉट का मान होता है टैन का उल्टा, यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है, मान डालते हैं। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, साइन तो आ गया। कॉस पे आते हैं, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, कॉस भी आ गया। टैन के निकालते हैं, लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो ऐसा करिए ना, यहीं पे मान पलट दीजिए साइन का। कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का है, तो टैन का मान पलट दीजिए, हो गया आंसर।
क्लियर हो गया होगा, आपको कोई डाउट ही नहीं हुआ होगा कैसे याद करेंगे, आपको पूरा याद हो गया। अब बस करना है कि आपको नोट कर लेना है, ये चीज़ें नोट करते रहिए, नोट्स बनाइए, वो काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, थोड़ा हट के क्वेश्चन है ये, जो बाकी क्वेश्चन हुए उनसे अलग क्वेश्चन है। तो क्या दे रखा है, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए तथा कॉस बी बराबर है, तो सिद्ध करें कि एंगल यानी कोण ए बराबर होगा कोण बी के। तो यहां ये सिद्ध करना है कि अगर कॉस ए कॉस बी बराबर है तो कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करें, तो हम लोग जानते हैं ये कॉस ए कॉस बी जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, और ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा एक समकोण त्रिभुज में लगते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेंगे। ये मैंने बना लिया समकोण त्रिभुज। अब इसमें दो कोणों की बात हो रही है, ए और बी। अब क्या करेंगे, ए बी जो कोण है एक यहाँ लेंगे, एक यहाँ ले लेते हैं, ये कोई और नाम ले लेते हैं, सी ले लिया। अब देखिए मैं कैसे लगा दिखाऊंगा, देखते रहिएगा, लिखते रहिएगा, अभी आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दे रखा है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि कॉस का जो अनुपात होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा लिखा मैंने, अभी मैंने कोण जो है थीटा जनरल फॉर्मूला लिखा है, जनरल अनुपात लिखा है, आधार बटे कर्ण होता है कॉस बराबर। तो यहाँ पे कॉस ए है, क्या चीज है यहाँ पे, कॉस ए है। तो कॉस ए के अकॉर्डिंग तो निकालते हैं सबसे पहले कॉस ए का मान। तो कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण। लेना कौन सा कोण है, ए वाला, तो ये नीचे वाला कोण लेना है। तो हमेशा याद रखिएगा कोण के सामने वाला होता है लंब और नीचे वाला होता है आधार, और 90 के सामने वाला होता है कर्ण। तो आधार यानी कौन सा है, ए सी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए सी, और कर्ण कितना है, ए बी लिख दिया मैंने। अब आते हैं कॉस बी पे आते हैं, यानी ऊपर वाला कोण लेना है। जब ऊपर कोण लेंगे तो उसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा आधार। कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, कर्ण हमेशा 90 के सामने, कभी नहीं बदलेगा। तो यानी कि लंब AC है तो आधार कितना है, BC है, और बटे में कितना आ जाएगा, AB जो कर्ण है। अब ये दोनों मान मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, AC बटे AB बराबर BC बटे AB। AB दो तो काट दिया तो बचा गया AC बराबर BC। तो एक प्रमेय हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, लिख के दिखाता हूं। यदि एक, जो आपको लिखनी है एग्जाम में भी, त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एक त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हो जाएं, तो यहां भुजाएं मिल गई बराबर, कौन सी, AC BC बराबर मिल गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसके सम्मुख कोण कौन से होंगे, AC के सामने कोण कौन सा, B, और BC के सामने कोण कौन सा, A। तो कोण A बराबर हो गया कोण B, सिद्ध हो गया। काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, अब क्लियर हो गया। फिर मैं याद रखिएगा, नोट करनी है, एग्जाम में भी लिखनी है और अभी नोट करनी है। कॉपी उठाइए, अभी सारा नोट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि न्यू से न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन।